Good morning. Welcome to Takeable. So let's start a new topic. So मेरी एक इंटरव्यू हुई थी बैंगलोर में फॉर रिएक्ट नेटिव के ऊपर. सो ऑलमोस्ट मुझे 9 इयर्स एक्सपीरियंस है रिएक्ट नेटिव के अंदर. सो मेरी कल फ्राइडे को इंटरव्यू हुई थी. सो उसके ऊपर ऑलमोस्ट उन्होंने कुछ टेक्निकल, प्रैक्टिकल और कुछ असाइनमेंट दिए थे. सो मैंने वो सारे सॉल्व कर दिए थे और मैं वहाँ पर क्रैक भी हुआ था. सो बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, सम रीज़न, पर्सनल रीज़न. बट मैं सारे जो मुझे क्वेश्चन जो पूछे थे मैंने सारे नोट डाउन किए हैं. जो असाइनमेंट दी थी उसका भी मैंने गिटहब के ऊपर वो सारा कोड पुश किया है इन रिएक्ट नेटिव के ऊपर. जो आई विल शोइंग यू स्टेप बाय स्टेप. बट उसके अंदर हमने किस तरीके से, उन्होंने किस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब 9 इयर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो ऑलमोस्ट मुझे 10 क्वेश्चन पूछे थे. 9 लाइक दिस प्रैक्टिकल विद थ्योरेटिकली. 1 उन्होंने प्रोग्राम पूछा था, सो लाइव कोडिंग मशीन लाइक दिस. और एक जो था एक असाइनमेंट था, उन्होंने मुझे 1 डे दिया था. 1 डे के अंदर आप कंप्लीट करना वो सारा प्रोग्राम असाइनमेंट. और वो उसकी एंड्रॉयड iOS बिल्ड उनको शेयर करनी थी विथ वो सारा कोड गिटहब पर पुश करना था. और उनको जो टेक्निकल पर्सन थे वो फिर बाद में देखने वाले थे. सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन. चलो देख लेते किस टाइप के क्वेश्चन थे और किस तरीके से असाइनमेंट हमने सॉल्व की एंड्रॉयड iOS यूजिंग रिएक्ट नेटिव के अंदर. लेट्स गो ऑन स्क्रीन. ओके, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर. ओके, तो ये मैंने सारा कोड मेरे गिटहब के एक रेपो के अंदर सारे जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने पुश कर दिए. वहाँ पर आप देख सकते हो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. सो मेरे गिटहब के ऊपर जाना, github.com /4 यहाँ पर जाके इंटरव्यू. ओके, तो इंटरव्यू जाने के बाद ये रेपो लिंक रहेगा. यहाँ पर जेएस के मैंने ऑलरेडी ये जेएस का वीडियो क्रिएट किया कि अनदर कंपनी के लिए मुझे जेएस के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे. और ये रिएक्ट नेटिव है. सो बेसिकली असाइनमेंट ये था, आई विल शो यू ऑल्सो असाइनमेंट कि असाइनमेंट जो आपकी स्क्रीन रहेगी, मोबाइल्स की स्क्रीन, उसके अंदर फीचर डिसेबल और इनेबल होना चाहिए. मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीन की जो स्क्रीनशॉट यूज़र डिटेक्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट निकालते हैं आप एंड्रॉयड की और iOS के. सो वो आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू कैसे डिसेबल करेंगे, इनेबल किएंगे, इसलिए असाइनमेंट था. ये मैंने सारा कंप्लीट किया था विद इन 24 आवर्स के अंदर. और सो फर्स्टली जो उन्होंने पूछे थे, मुझे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे और उसके बाद असाइनमेंट के ऊपर हम जाएंगे. सो फर्स्टली आई विल कवर द ऑल द 10 पॉइंट. ओके, थ्योरेटिकली विद प्रैक्टिकली. और उसके बाद में जो असाइनमेंट था उसका आउटपुट शो करूँगा. और उसके बाद हम जाएंगे कि जो असाइनमेंट का रेपो है, हमने किस तरीके से कोड लिखा है, किस तरीके से ब्रीच कंसेप्ट यूज़ करके एंड्रॉयड नेटिव के अंदर सारा नेटिव कोटलिन विद जावा कैसे कोड लिखा है, हम कैसे ब्रीच के थ्रू पास करके रिएक्ट नेटिव को फंक्शन कॉल कर रहे हैं. सो ये सिमिलर आप यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर iOS के लिए भी बना सकते हो और यहाँ पर PR सबमिट कर सकते हो. बट मैंने सिर्फ एंड्रॉयड के लिए उनको शो किया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था. आई एम एंगेजिंग द अनदर प्रोजेक्ट, दैट्स द रीज़न. बट ये सिमिलर फीचर आप iOS के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो ऑन टेक्निकल क्वेश्चन. सो जो उन्होंने टोटल मुझे 10 क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर सारे मैंने क्वेश्चंस आप गए रिएक्ट नेटिव स्क्रीनशॉट डिटेक्टर, इसके अंदर रीडमी के अंदर एक मैंने फाइल क्रिएट की है, वहाँ पर सारे मैंने क्वेश्चन डाल दिए 10 to 10. और विथ असाइनमेंट लिंक है जहाँ पर मैंने असाइनमेंट का सारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया. इस लिंक पर ये देखो, ये गिटहब का अनदर लिंक है जहाँ पर टॉगल ऐप है, इसी के अंदर पूरा रिएक्ट नेटिव का वो मैंने सॉल्व किया है. वो कैसे यूज़ करना, क्या यूज है, उसके अंदर क्या यूज़ किया है, एंड्रॉयड की लिंक भी यहाँ पर है. ओके, यहाँ पर आप डाउनलोड करके वो चेक कर सकते हो. ये सारे मैंने यहाँ पर स्टेप दिए, 1 by 1 आप चेक करना. सो फर्स्टली उनका जो क्वेश्चन था मेमोरी लीक एंड हाउ टू डिबग मेमोरी लीक. बेसिकली देखो, मेमोरी लीक जो होती है रिएक्ट वेब के अंदर, वहाँ पर भी मेमोरी लीक होती है, गार्बेज कलेक्शन हो सकता है. सिमिलर यहाँ पर रिएक्ट नेटिव के अंदर में मेमोरी लीक होती है. तो किस किस वे से मेमोरी लीक हो सकती है, तो मैंने उनको ये बताया कि जैसे कि कुछ हमने इवेंट लिसनर ऐड किए हैं. मल्टीपल आप इवेंट लिसनर रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐड करते हो और वो इवेंट लिसनर आपने रिमूव नहीं किए, तो तब भी आपकी
मेमोरी लीक हो सकती है, टाइमर सेट आउट टाइम, फिर बाद में सेट टाइम आउट, टाइम इंटरवल, वो भी आपने रिमूव नहीं किया उसका लिसनर। अनमैनेज्ड अनसिंक्रोनस टास्क, आपने प्रॉपरली अनमैनेज सिंक्रोनस टास्क नहीं मैनेज किया। लार्ज डेटा जो स्ट्रक्चर है उसका मेंटेन ही प्रॉपरली नहीं किया। और डिबगिंग के लिए मोस्टली रिएक्ट डेव टूल्स और जो फ्लिपर रहता है, फ्लिपर ये एक एप्लीकेशन है, जस्ट सेकंड शोइंग यू हियर। ये फ्लिपर बाय डिफॉल्ट ये रिएक्ट नेटिव के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये फ्लिपर का आपको एक ये मिल जाएगा। ओके, ये मल्टीपल ओएस के लिए सपोर्ट है, विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए। तो ये डाउनलोड करना, जैसे आपका सिमुलेटर और आईओएस का इमुलेटर जैसे कनेक्ट करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका डिवाइस आ जाएगा, कौन सा डिवाइस डिटेक्ट करना है एंड कौन सी एप्लीकेशन डिटेक्ट करनी है। तो उसके आप मल्टीपल लॉग्स, नेटवर्क लॉग, कंसोल लॉग, मल्टीपल लॉग्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। व्यू ट्री वाइज, जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन होता है उस तरीके से यहाँ पर भी आप उसका ट्री वाइज आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बट यहाँ पर और आप इसके अंदर पॉइंट ऐड कर सकते हो। सो उनका सेकंड क्वेश्चन था कि ओल्ड आर्किटेक्चर एंड न्यू आर्किटेक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है रिएक्ट नेटिव के अंदर। सो बेसिकली उनका फर्स्टली क्वेश्चन रहेगा कि आपने रिएक्ट नेटिव कौन से वर्जन से स्टार्ट किया है, क्लासेस बेस्ड, हुक्स बेस्ड, तो ओल्ड उसके अंदर क्या डिफरेंस था, यहाँ पर क्या डिफरेंस है उसका। तो वो सारे वो स्टेप बाय स्टेप उनको आपके क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कितना ऐसे एक्सपीरियंस है, आपने कौन से वर्जन से स्टार्ट किया था रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट, अभी कौन सा है और क्या क्या चेंजेस आपको दिख गए। तो इस तरीके से देखो, ये ओल्ड आर्किटेक्चर था। ओल्ड आर्किटेक्चर के अंदर जो आप रिएक्ट नेटिव के अंदर कोड लिख रहे थे, उसका एक bundle.js फाइल क्रिएट होती थी, फिर बाद में वो नेटिव की साइट असिंक्रोनसली जेसन फॉर्मेट में जाता था, ब्रीच कंसेप्ट थ्रू वहाँ पर JS शैडो थ्रेड, JS थ्रेड असिंक्रोनसली हो जाता था, और फिर बाद में नेटिव की साइट UI टेक्स्ट, UI लेबल, UI व्यू, इस तरीके से कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट मिलता था। तो क्या हो रहा था, यू हैव अ वेरी बिग एप्लीकेशन, तो उसका जो परफॉर्मेंस था वो डिक्रीज हो सकता था। वहाँ पर जो ये था हार्मिक्स वो कहेंगे, वो यहाँ पर नहीं था। बट न्यू आर्किटेक्चर के अंदर हार्मिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये जो असिंक्रोनस जो ब्रीच के अंदर जो कंसेप्ट एक थी वो पूरी तरीके से उन्होंने रिमूव कर दिया। लेट मी शो यू, यहाँ पर कोई हमें इमेज भी मिल जाएगी। तो यही न्यू आर्किटेक्चर के अंदर देख लेना, रिएक्ट नेटिव, ये देख लेना अभी एक इमेज मिल जाएगी, ये देखो ये वाली। ओके, लेट मी ओपन, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जस्ट शोइंग यू, या करेक्ट। सो क्या था, अपने व्यू क्रिएट किया रिएक्ट नेटिव के अंदर, रिएक्ट रेंडर था और असिंक्रोनस ब्रीच था, नेटिव रेंडर, और फिर बाद में ये फाइनली आपके जाता था iOS साइड या एंड्रॉयड साइड RTC व्यू। बट यहाँ पर देखो व्यू है, रिएक्ट रेंडर है, यहाँ से पूरा उन्होंने असिंक्रोनस ब्रीच ही हटा दिया, डायरेक्टली वो नेटिव रेंडर, और फिर बाद में नेटिव रेंडर के अंदर C# से वो ब्रीच कम्युनिकेशन होकर आपको मिलता था। यहाँ पर उन्होंने ये परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ पर कुछ उन्होंने हार्मोनिक्स एक लाइक दिस एक लाइब्रेरी होती है जो आप पॉड के अंदर और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, तो उन्होंने वो ऐड किए, वो देख लेना प्रॉपर्ली एंड टू एंड, उसका भी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ये सारे पॉइंट आने चाहिए इसके अंदर, और कुछ डीप में है तो ये आर्टिकल एक बार देख लेना, रिएक्ट नेटिव का डॉक्यूमेंटेशन, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, थर्ड उनका क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी। बेसिकली उनका फर्स्टली ये था कि मान लीजिए कि हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है एंड ओनली iOS के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करनी, कंसिडर करना, बट उनको फिर बाद में iOS एप्लीकेशन चाहिए, और ये रीयूजेबल कंपोनेंट हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन आपने iOS नेटिव की साइट बनाएंगे या रिएक्ट नेटिव की साइट, तो रिएक्ट नेटिव की साइट क्यों बनाएंगे, iOS की साइट नेटिव की फुल्ली यूजिंग स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव-सी इज गोइंग टू ओल्ड, बट स्विफ्ट के अंदर किस तरीके से बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर क्यों बनाएंगे। तो इस तरीके से उनको क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए कि आप कहेंगे कि या वी हैव नॉलेज रिएक्ट नेटिव एंड वी विल मेकिंग बेटर वे इन रिएक्ट नेटिव, तो उनका सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप रिएक्ट नेटिव के अंदर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आप सिक्योर करेंगे और एप्लीकेशन नेटिव के साइड डेवलपमेंट किया तो उसके रीज़न क्या है, परफॉर्मेंस। अभी ये नए आर्किटेक्चर, ये परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली ये इशू सॉल्व ऑलमोस्ट हुआ है, बट सिक्योर कैसे मेंटेन करेंगे आप इन रिएक्ट नेटिव के अंदर एप्लीकेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि अवॉइडिंग हार्ड कोडेड सीक्रेट्स लाइक दिस,
आप कोई भी सीक्रेट मेंटेन करते हो एप्लीकेशन के अंदर, कोई सीक्रेट ऐप के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए डॉट env डॉट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मेंटेन होना चाहिए प्रॉपरली। इंक्रिप्टेड स्टोर, आप कोई भी डेटा, सिक्योर डेटा आप लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर रहे हो तो की चेन यूज़ करके ही स्टोर करना सिक्योरली, प्राइवेट की पब्लिक की यूज़ करके। फिर बाद में जो आप यूज़ सिक्योर ऑथेंटिकेशन JW2 टोकन यूज़ करो, उसके लिए प्रॉपरली जो आप बैकएंड के कोई भी एपीआई कॉल करें तो यूजिंग टोकन हेडर के अंदर बैनर और आप कस्टम भी उसका की दे सकते हो, तो उस तरीके से आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करो। फिर बाद में पिनिंग करो, सर्टिफिकेट पिनिंग करो। सर्टिफिकेट पिनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों साइड आपने वो सेम सर्टिफिकेट यूज़ किया है कि नहीं। इन केस मिडलवेयर एनी अटैक हो जाए, होने के बाद वो चेक करेगा कि ये दोनों साइड सही है कि नहीं। यूज़ इन कंसिडर आपके प्रोजेक्ट में आप वेब सॉकेट यूज़ रियल टाइम कुछ कम्युनिकेशन करना वेब सॉकेट है तो उसका जो वेब सॉकेट आप सिक्योरली हैंडल करो। इस तरीके से पॉइंट आप उनको आप बताना चाहिए प्रॉपरली एंड टू एंड। और उसका एक कोई भी एक एग्जांपल दें, एक आपने पॉइंट दिया फिर बाद में उसका एक एग्जांपल दे, जैसे कि अवॉइडिंग हार्ड कोडेड तो .env कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर .env डेवलपमेंट, .env लोकल, .env प्रोडक्शन, अलग अलग हम स्ट्रैटेजी वाइज वो क्रिएट कर सकते हैं फाइल और वो मेंटेन कर सकते हैं हमारे सीक्रेट्स। तो एवरी पॉइंट का एक तो डीप में एक्सप्लेन उनको देना पड़ेगा। फोर्थ नंबर था कि रिएक्ट 19 के अंदर आपने क्या मतलब देखा है। सो बेसिकली देखो, फर्स्टली उनका क्वेश्चन रहेगा कि आपने क्लासेस बेस पर कैसे काम किया, फिर बाद में हुक्स आए, हुक्स कब अवेलेबल हो गए, फिर बाद में हुक्स के अंदर कौन कौन से हुक्स थे, और बेसिक एग्जांपल पूछेंगे कि यूज़ रेफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, किस लिए यूज़ होता है, यूज़ में यूज़ कॉल बैक के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होनी चाहिए बिहाइंड द सीन्स। उसके बाद वो पूछेंगे कि रिएक्ट 19 के अंदर क्या फीचर आए हैं, न्यू फीचर, जैसे कि सर्वर रेंडर हो गए, एनहांस हुक्स, मल्टीपल हुक्स इंट्रोड्यूस हो गए उसके अंदर, जैसे कि एक्शन स्टेट हो गई, यूज़ हो गया, मल्टीपल हुक्स आ गए तो वो भी आपको एक्सप्लेन आने चाहिए। एक्शंस हो गया, असिस्ट लोडिंग, जब आप इमेज लोड करते हो तो बिफोर क्या हो रहा था, पूरी इमेज लोड होने के बाद ही डिस्प्ले हो रही थी, बट यहाँ पर जैसे कि Next.js के अंदर विद इन कुछ डेटा, इमेज का डेटा लोड होने के बाद आपको ब्लर इमेज शो हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे सर्वर की इमेज लोड होगी वो उसकी क्लैरिटी प्रॉपर दिख जाएगी। इस तरीके से रिएक्ट नेटिंग के अंदर कुछ बहुत सारी फीचर इम्प्लीमेंट फेवर नहीं, इस अनदर आल्सो न्यू इंट्रोड्यूस ऐड किए पॉइंट, वो भी आपको प्रॉपरली आने चाहिए। 4-5 मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन था उनका यूनिट टेस्ट केसेस विथ राइट कोड। मैं बेसिकली कंसिडर करना रिएक्ट के अंदर आपने कोई कंपोनेंट किया है तो उसके एक यूनिट टेस्ट केसेस उनको राइट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, सम यू क्रिएटिंग एनी वन बटन्स कंपोनेंट, सो बेसिकली क्रिएटिंग वन कंपोनेंट, कंसिडर करना एक बटन या टेक्स्ट, उसका आपको यूनिट टेस्ट केसेस स्क्रीन शेयर करके आपको राइट करना आना चाहिए, कैसे रेंडर करेंगे, कैसे टू बी इन द डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कुछ कंडीशन है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दो सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करने आनी चाहिए। तो इस असाइनमेंट में मैंने वो भी कवर किया है, बट लेट मी शो यू लेटर, बट ये सारी कवर होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट था कि 6 नंबर का क्वेश्चन था कि प्रोगार्ड्स यूज़ किस लिए होता है, इसका क्या यूज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर उनके मल्टीपल क्वेश्चन थे कि मान लीजिए कि हमारी एप्लीकेशन की साइज़ बड़ी हो गई, ओके, तो किस तरीके से आप मिनिमम साइज़ बनाएंगे APK की साइज़ या .aab की साइज़। तो बेसिकली प्रोगार्ड्स रूल्स के अंदर क्या आप रूल राइट करेंगे, मतलब एप्लीकेशन सिक्योर कैसे करेंगे। कुछ यहाँ पर हम प्रोगार्ड के एंड्रॉयड नेटिव के साइड प्रोगार्ड्स रूल फाइल होती है, वहाँ पर हम सिंक कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीप चेंजेस एंड मेथड्स, यू कैन यूज़ अ कीप। यहाँ पर मल्टीपल्स ये वर्ड्स है, इस वर्ड के थ्रू आपकी एप्लीकेशन सिक्योर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अननेसेसरी कोड, अपने थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरी यूज़ की है तो कैसे
मेंटेन कर सकते हो। अब सिक्योर के अंदर और एक यहाँ पर पॉइंट आ सकता है रिएक्ट नेटिव के अंदर, वी आर डिपेंडिंग मल्टीपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, मतलब आप कोई एक एनिमेशन गेस्चर या एनिमेशन को ऐड करना चाहते हो तो आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, इनकेस आपने खुद ने एक नेटिव लाइब्रेरी बनाई है और वो भी यहाँ पर आप एसडी के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, बट इनकेस आप नया कोई इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको फर्स्टली इन कंसिडर सेल्फ पर रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड नहीं करता, सम कॉम्प्लेक्स है तो आपको डिपेंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगा। थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी है, सिक्योरिटी के नहीं है, वहाँ पर भी चैलेंजेस बहुत सारी है, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी सिक्योरिटी के अंदर आप ऐड कर सकते हो। 7th नंबर का उनका पॉइंट था, जस्ट मैं ओवरऑल दे रहा हूँ, ओके, डीप में आप यू कैन गो लेटर, ओके। सो मेट्रो बंडल क्या होता है, मेट्रो बंडल का यूज़ कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि इसका मेट्रो बंडल का आप जब रियल टाइम हॉट रीलोडिंग यूज़ करेंगे तब भी वहाँ पर इसका मेट्रो बंडल का यूज़ होता है, और ये मेट्रो बंडल कब क्रिएट होता है और कहाँ पर इसकी लोकेटेड फाइल, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई वी रिक्वायर्ड द मेट्रो बंडल एंड यू कैन डिस्क्राइब मोर डिटेल्स लाइक दिस, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन था कि हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशंस लाइक दिस, तो किस तरीके से, फिर बाद में वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की साइड जाएंगे, प्रोमिसेस, असिंक्रोनस, कॉल बैक, हील, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या एडवांटेजेस थे, ओके। ये डीप में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कॉल बैक का क्या इशू था, प्रॉमिस, रिजॉल्व और क्या है, फिर बाद में असिंक्रोनस वेट, आपने कोई कॉल बैक वेट कैच के अंदर आप कैसे कैप्चर करेंगे आपकी एरर्स, थ्रो एरर करने के बाद, तो वो पूछेंगे कि यू कैन राइट सम बेसिक कोड एंड कैच इन लॉग इन कैच इनसाइड सम एरर्स, तो आपको न्यू थ्रो करने के बाद उसके अंदर एरर पास करके वो शो करना पड़ेगा रन टाइम कुछ। 9th नंबर का उनका क्वेश्चन था कि कस्टम नेटिव मॉड्यूल्स इन रिएक्ट नेटिव बोथ साइड एंड्रॉयड iOS, तो बेसिकली क्या उनकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आप किस तरीके से एक नेटिवली वो कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे और कैसे आप एंड्रॉयड और iOS साइड कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये जो असाइनमेंट था पूरा मैंने कस्टम नेटिव मॉड्यूल के ही अंदर वो क्रिएट किया है। आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। ये 9th वाला जो पॉइंट था वो सारा मैंने यहाँ पर 9th असाइनमेंट के अंदर कवर किया है, बट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि किस तरीके से रिएक्ट मेथड एंड्रॉयड साइड iOS साइड कैसे ब्रिज कंसेप्ट यूज़ करके आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इस तरीके से। और 10th नंबर का वो स्क्रीन शेयर करेंगे, आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा और उनको एक प्रोग्राम शो करना पड़ेगा। तो उनका एक क्वेश्चन था, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यू कैन मेक अ सिमिलर एप्लीकेशन, ओके, एंड उसके अंदर इन्फिनाइट लूप विद द पेजिनेशन। सो उसके लिए आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते, सॉरी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, डमी एपीआई या जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, कोई भी आप एपीआई यूज़ करना, और उसके अंदर मल्टीपल डेटा है कंसिडर करना। तो आपको फर्स्टली 10 रिकॉर्ड शो करने हैं, फर्स्ट पेज 1 पेज एंड साइज इज 10। तो जैसे यूज़र अभी इंटरनल फ्लैट लिस्ट यूज़ करेंगे, फ्लैट लिस्ट के अंदर ऑन एंड रीच के अंदर यूज़र जैसे ही जाएगा तो आपको एक वहाँ से एक मेथड ट्रिगर हो जाएगी, उसके अंदर नेक्स्ट एपीआई के अंदर उसका पेज विथ साइज पास करना पड़ेगा, डेटा कैप्चर करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग जो स्टेट आपने क्रिएट की है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगेन क्या हो जाएगा, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो फ्लैट लिस्ट नीचे आ जाएगी, जैसे नीचे आई अनदर वो फंक्शन कॉल करना, इस तरीके से इन्फिनाइट स्क्रोलिंग आपको करना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट रिकॉर्ड भी आपको साइड बाय साइड एपीआई का कॉल करना पड़ेगा। तो असिंक्रोनस अवेट यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर फ्लैट लिस्ट के अंदर आपको डीप में पता होना चाहिए फ्लैट लिस्ट के क्या डिफरेंस है, लिस्ट व्यू के अंदर दोनों में से क्या डिफरेंस होता है, कब हम फ्लैट लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट व्यू कब कर सकते हैं, इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो ये मैंने 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट उन्होंने पूछे थे, ये सारे मैंने नोट डाउन किए थे और सारे के सबके आंसर मैंने प्रॉपर दिए थे क्योंकि ये मुझे पता था, इसके ऊपर मैंने काम किया था, ओके। और फिर बाद में उन्होंने कुछ मुझे असाइनमेंट भी दी थी, लेट मी शो यू असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट मैंने प्रॉपरली करके दिखी है, ओके। सो फर्स्टली उनका व्यू इज़ उनका जो व्यू था इज़ वेरी नॉर्मल था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, बट इसके बिहाइंड द जो लॉजिक था ना वो कॉम्प्लेक्स था। तो उन्होंने क्या पूछा था कि यू कैन क्रिएट रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन एंड्रॉयड iOS के ऊपर, बट मैंने फिलहाल के लिए टाइम नहीं था इसलिए एंड्रॉयड के ऊपर, सेम आप iOS के ऊपर भी बना सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिस्प्ले लोगो हेयर, टॉगल बटन नीचे चाहिए, टॉगल बटन के ऊपर 2 स्टेट होनी चाहिए, एक्टिव एंड एक्टिवेटेड। ये टॉगल जैसे एक्टिव क्लिक किया
तो एक्टिवेटेड, जब एक्टिवेटेड रहेगा तो यूज़र मेक अ स्क्रीनशॉट, एंड नॉर्मल एक्टिव रहेगा तो डोंट अलाउड अ स्क्रीनशॉट, ओके लाइक दिस। तो यहाँ पर उन्होंने ऑन ऑफ कर दिया था स्क्रीनशॉट फीचर बेस्ड ऑन द बटन, ओके स्क्रीनशॉट बेस्ड ऑन द अलर्ट। हाँ, एक यहाँ पर एक ये थे कि स्क्रीनशॉट यूज़र ने किया तो अलर्ट शो करना चाहिए, यहाँ का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर दिया है, यू कैन टेकिंग स्क्रीनशॉट, और जो उस एपीआई को इसकी पाथ, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, जो क्या कैप्चर किया है उसका आपको पाथ भी मिल जाएगा, कहाँ पर ये डिवाइस ने आपका स्क्रीनशॉट स्टोर किया है उसका पाथ मिल जाएगा, और वो जो पाथ है आप सर्वर को भी पास कर सकते हो, और सर्वर को एपीआई कॉल करने के बाद एक आपको पॉपअप शो करना है। तो यहाँ पर आप प्लगइन इन रिस्पॉन्स सबमिट रेस्ट एपीआई कॉल करना कोई भी एपीआई, और उसका अंदर ओएस के डिवाइसेस पास करना, ओएस का नाम क्या है, तो डिवाइस इन्फो लाइब्रेरी से आपको ये सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक नहीं मिले तो आपको नेटिव साइट भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और नेटिव साइट से वो लेनी पड़ेगी। और उसके बाद एक लोडर था, मतलब एपीआई जब कॉल करेंगे तो शो लोडर ड्यूरिंग द जो एपीआई कॉल हो रही है इनोवेशन। और ये उन्होंने कुछ दिए थे कि क्या यूज़ करना, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ओके जेसन कौन सी एपीआई यूज़ करना लाइक दिस। और यहाँ पर गिटअप के ऊपर भी आपका कोड होना चाहिए थर्ड पार्टी, ये आप कोई भी यूआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी, आई एम क्रिएटिंग अ नॉर्मल व्यू। तो कंपोनेंट यूज़ करना, परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, अप्रोच और डिज़ाइन, तो मोस्टली यू कैन यूजिंग ESC टाइप स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, इसके इंटीग्रेशन यूनिट टेस्ट केसेस भी राइट करना है। तो इस तरीके से कुछ उनका असाइनमेंट था, ये असाइनमेंट मैंने पूरा कंप्लीट किया है। लेट मी शो यू ऑन डिवाइस। फर्स्टली इसका आउटपुट देखेंगे एंड देन गोइंग टू द, हम जाएंगे इसके कोड के ऊपर, तो कोड भी आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो जस्ट सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ। ओके ये टॉगल एप्लीकेशन है, मैंने ये ओपन कर दिया। सो फर्स्टली जो रहेगी, फर्स्टली देखो इसका एक्टिव जो है वो डिसेबल है, ओके। और मान लीजिए कि मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ओके स्क्रीनशॉट मैंने लिया, तो ऊपर देखो क्या आ रहा है कि कुड नॉट स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा है। बट मैं जैसे ही इसको एक्टिव बटन को क्लिक करूँगा, ओके एक्टिव बटन को क्लिक किया, और मैं जैसे ही इसको स्क्रीनशॉट लूँगा तो देखो स्क्रीनशॉट उसने लिया प्रॉपरली, ओके। और यहाँ पर आया कि स्क्रीनशॉट डिटेक्टेड, और जो इसका पाथ था वो सर्वर को भी भेज दिया, ये प्रॉपरली चल रहा है। अलर्ट देखो यहाँ पर लोडर भी आ रहा है, बट विद इन सेकंड के अंदर वो लोडर ये हो जाएगा, इसलिए वो दिखने जाएगा। देखो लोडर भी आया, इमीजिएटली अलर्ट भी शो हुआ, बट इसका बैकग्राउंड देख लेना कैसे है, लाइक दिस ऑपेसिटी सिमिलर है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट है, ओके। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन, ओके। तो अब इसके रेपो के ऊपर जाते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको लोकली ही शो कर देता हूँ, ओके। सो जस्ट सेकंड, आई विल शो यू इन लोकल, और उसका जो रेपो है वही कोड है मेरे पास अभी, ओके। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू कोड रेपो स्ट्रक्चर, हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीडमी के अंदर रिएक्ट नेटिव यूज़ किया है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया है, ऑटोमेटिक डिज़ाइन पैटर्न अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ही ये पे थे, इसके लिए फेच यूज़ किया है। स्टाइलिंग के लिए आप प्री स्टाइल शॉपिफाई या कोई भी, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, क्योंकि ये सिंपल प्रोजेक्ट है इसलिए यूज़ नहीं किया। आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए मोबोएक्स, रिडक्स, सागा रिडक्स या अनदर कोई भी मल्टीपल लाइब्रेरीज है मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनकेस यूज़ हैव अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। बट अभी के लिए ये थ्री ही कंसेप्ट यूज़ किए हैं। सो फर्स्टली आई विल शोइंग यू ऐप के अंदर मैंने कंपोनेंट यूज़ किया है, हेल्पर, लाइब्रेरी और सर्विसेज। कंपोनेंट के अंदर मैंने जैसे कि ऑटोमेटिक डिज़ाइन पैटर्न, एटम, मोलकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट अभी के लिए एटम्स ही है। एटम्स के अंदर फर्स्टली फुल स्क्रीन जो लोडर है, जो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने कुछ एनिमेटेड इंडिकेटर जो रिएक्ट नेटिव आ जाएगा रिएक्ट नेटिव के अंदर से, और यहाँ पर मॉडल, और ये हमने शो किया है इस तरीके से। उसका बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया है लाइक दिस ब्लैक कंसिडर, और ये वाइट करके वो इंडिकेटर शो हो जाएगा। उसके बाद टॉगल बटन, जो बीच में टॉगल बटन जो आता था, टॉगल बटन का हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। नॉर्मल मैंने यहाँ से कंपोनेंट टॉगल स्विच कॉल कर दिए, यहाँ पर एक स्टेट लिए, इंटरनल स्टेट इज इनेबल, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है टॉगल स्विच। इसके अंदर से मैंने नॉर्मल व्यू के अंदर कुछ स्टाइल अप्लाई की है, टचेबल ऑपेसिटी यूज़ की है, और इसके अंदर ही हमने आइकॉन्स यूज़ किया है। जो आइकॉन रहेगा हमारा रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकॉन के अंदर से, ओके। यहाँ पर आपका आइकॉन रहेगा, और अकॉर्डिंग टू इनेबल और डिसेबल ये आइकॉन चेंज हो जाएगा अप और डालो,
सिमिलर। और यहाँ पर जो टेक्स्ट शो की है नीचे, मतलब उसके अंदर एक्टिवेटेड लाइक दिस, और ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर सारे कंपोनेंट के अंदर इंडेक्स फाइल बनाई, यहाँ से सारे मैंने एक्सपोर्ट किए हैं। सिमिलर टू यहाँ पर सर्विस, आई विल एक्सप्लेन द। सो फर्स्टली सर्विस देख लेते हैं। या सर्विस के अंदर देखो, यहाँ पर मैंने सर्विस क्रिएट किया है। सर्विस के अंदर यहाँ पर फर्स्टली ये मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट रिएक्ट इन्फो इसके अंदर बेस यूआरएल और ऐड यूज़र यूआरएल, जो आप मल्टीपल यूज़र, बेस यूआरएल तो एक ही रहेगी लॉजिकली। यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कांस्टेंट एक सर्विस बनाई है, पोस्ट डिवाइस डिटेल्स। उसके अंदर फेज के अंदर मैंने पास किया है कि डिटेल्स के अंदर ओएस क्या है, उसका आईएमए नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, पब्लिक, और स्क्रीनशॉट मैं रन टाइम पास कर रहा हूँ। जब हमने डिटेक्ट किया स्क्रीनशॉट तो ये पास किया यहाँ से। ओके, ये कैसे पास किया आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। ये तो हुआ एक सर्विस, हमने सर्विस कॉल कर दिया और फिर हमने एक्सपोर्ट की। लाइब्रेरी के अंदर कुछ नहीं है, एक आइकॉन हमने लिया है, दैट्स इट। और ये हमारी फाइल है app.dsx, जो इम्पोर्टेंट फाइल है। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से हमारी एंड्रॉयड नेटिव का फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर है। ओके, तो ये सारे मैं हटा देता हूँ। सो फर्स्टली हमने ये सारे जो रिकॉर्ड थे सारे इंपोर्ट कर दिए हैं, टॉगल, प्रोग्रेस बार। ओके, यहाँ तक आप देख लेना। ओके, इस तरह से ये नीचे का आई विल एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप। ऐप लिया है, डार्क छोड़ देना। इस लोडिंग का भी अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारा हमने सिंगल से मेंटेन किया। अब इनपुट मतलब जो टॉगल ऑन और ऑफ करेंगे उसके ऊपर, ये हमने स्टेट ली है। और यहाँ पर दो हमने फंक्शन किए हैं, डिसेबल स्क्रीनशॉट और अलाउ स्क्रीनशॉट। ये क्या हो रहा है कि अवेट नेटिव मॉडल स्क्रीनशॉट मॉडल डॉट डिसेबल एंड अलाउड। ये क्या हो रहा है कि नेटिव मॉडल मतलब लॉजिकली आपने नेटिव साइड कुछ लिखा है एंड्रॉयड और आईओएस यूजिंग कोटलिन या जावा, हियर इज स्विफ्ट, तो ये उसके अंदर जो मॉडल रखा है उसका फंक्शन कॉल कर देगा। ये कंसेप्ट है। तो ये कैसे हमने कॉल किया ये भी आई विल शोइंग यू, बट फर्स्टली शोइंग यू हमने इसका जो आउटपुट है, हमने ऊपर लोगो शो किया और नीचे टॉगल बटन के ऊपर ऑन टॉगल मतलब आपको ट्रू और फॉल्स क्लिक करने के बाद मिल जाएगी। यहाँ पर कंसिडर करना उसका वैल्यू जो है फ्लैग फॉर ट्रू है तो हमने अलाउड स्क्रीनशॉट दिया है। मान लीजिए कि फ्लैग डिसेबल है तो डिसेबल स्क्रीनशॉट, और अपडेटेड स्टेट हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और स्क्रीन सिंगलटन डॉट गेट लोडिंग, तो हमने ये जो फुल स्क्रीन हमने जो कंपोनेंट के अंदर ये लोडर्स जो बनाया था वो शो कर दिया है। लेट मी शोइंग यू फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप। अब जाते हैं हमारे मेनली नेटिव एंड्रॉयड साइट। ये जो दो फंक्शन हम किस तरीके से एंड्रॉयड डिवाइस की जो आपकी स्क्रीन थी वो कैसे डिसेबल और इनेबल करेंगे। सो वी आर गोइंग टू द एंड्रॉयड साइट के अंदर ऐप के अंदर SRC मेन जावा, इसके अंदर देख लेना ये कोटलिन है, कोटलिन विथ कॉम्बिनेशन हमने जावा कर दिया है। ओके, ये ऑब्वियसली प्रॉपरली वर्किंग। तो फर्स्टली हम देखेंगे हमारे स्क्रीनशॉट मॉडल। यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट मॉडल क्रिएट किया है। जो रिक्वायर्ड थे ये सारे आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देना। ओके, उसके लिए जो रिक्वायर्ड से यहाँ पर देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट @react मेथड। ये कौन सी है, डिसेबल, जो हमने रिएक्ट नेटिव के साइड हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पर ये जो कोड है ये क्या करता है, नेटिव बेसिकली प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट मतलब ट्राई कैच जो ब्लॉक लिखा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। कैच के अंदर कुछ इशू आया तो क्योंकि हमने थ्रो कर दिया रिजेक्ट करके। अब ये क्या करता है कि स्क्रीनशॉट इज लॉक्ड, जो ये नेटिवली एंड्रॉयड साइड फंक्शन है। ये आपका जो डिवाइस की स्क्रीनशॉट है ऐड फ्लैग, ये विंडोज डॉट लेआउट परम्स या फ्लैग जो सिक्योर है, ये आपका स्क्रीनशॉट लेने में लॉक हो जाएगी, मतलब यूज़र को स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। सिमिलर हमने @react मेथड जो ये अलाउड करेगा स्क्रीनशॉट को, यहाँ पर भी अगेन लेआउट विंडोज डॉट फ्लैग सिक्योर रहेगा। और यहाँ पर देख लेना लेआउट और विंडोज, तो यहाँ पर एक क्लीन और यहाँ पर एक ऐड। ये ऐड फ्लैग जावा की एक कंसेप्ट रहेगी, और क्लीन फ्लैग जो हमने ऐड किया था उसको क्लियर करेगा और वो आपको स्क्रीनशॉट आप अनलॉक कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, एंड यूज़र आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक पैकेज फाइल क्रिएट की है। डायरेक्टली ये फाइल आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते रिएक्ट नेटिव साइड, आपको पैकेज एक फाइल जहाँ पर हमने एक क्या किया है, क्लास बनाया है। सिमिलर ऑल्सो हियर वी क्रिएटिंग एक्सपोर्ट मॉडल जो रहेगा एक्सटेंड
रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जावा मॉड्यूल, और ये जो है आपका नॉर्मल रिएक्ट पैकेज के अंदर इम्प्लीमेंट्स हमने पैकेज दिया। और यहाँ पर देख लेना ये जो है क्रिएट नेटिव मॉड्यूल्स, इसके अंदर एज लिस्ट के अंदर ये हमने क्लास यहाँ पर बाइंड कर दिया लाइक दिस। इसके अंदर हमने न्यू स्क्रीनशॉट मॉड्यूल, मतलब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट पास किया और ये आ जाएगी। अब ये जो स्क्रीनशॉट पैकेज है ये आपको लोड करना है मेन एप्लीकेशन के अंदर। तो एज इट इज़ यहाँ पर देख लेना ये जो गेट पैकेजेस है यहाँ पर आपको ऐड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा स्क्रीनशॉट पैकेज, बस इतना लिख गया। तो आप क्या कर सकते हो नेटिव साइड, ओके, यहाँ पर आप नेटिव स्क्रीनशॉट मॉड्यूल, मतलब ये जो आपका क्लास था मॉड्यूल का, ये आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूजिंग पैकेज थ्रू। ये हमने पैकेज थ्रू ऐड किया और उसके अंदर @ जो रिएक्ट मेथड है ये वाली, तो ये आप एक्सेस कर सकते हो रिएक्ट नेटिव के साइड। ये इसका बेनिफिट है। ये तो हुआ एक्चुअली बेसिकली आपका जस्ट अलाउड करना, डिसेबल करना। बट इन केस आपको और एक रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए कि यूज़र ने स्क्रीनशॉट लिया, तो रिएक्ट नेटिव साइड कैसे हम लिसन करेंगे वो इवेंट, उसके लिए भी आपको नेटिव साइड ही कोड लिखना पड़ेगा। ओके, जस्ट आई एम गोइंग हियर app.tsx, यहाँ से एक मैंने जस्ट स्टार्टिंग के टाइम ही यहाँ पर स्टार्ट लिसनिंग एक मेथड कॉल की है जो हमने हेल्पर के अंदर लिखी है। यहाँ पर हेल्पर के अंदर क्या किया है, अगेन यहाँ पर नेटिव मॉडल्स, तो यहाँ पर अगेन मैंने एक मॉडल बनाया है स्क्रीनशॉट डिटेक्टर। तो आई विल यूज शोइंग यू फर्स्टली एंड्रॉयड साइड, उसके बाद जाएंगे वहाँ पर। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट डिटेक्टर मॉडल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन सिमिलर, यहाँ पर हमने ये कॉल किया है सिमिलर। यहाँ पर हमने क्या किया है, लेट मी शोइंग यू सेंट इवेंट। सेंट इवेंट के अंदर ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ से जो इवेंट है स्क्रीनशॉट टेकन या स्क्रीनशॉट आपने एंड यूज़र ने कुछ भी स्क्रीनशॉट लिया, तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा सेंट इवेंट एक्शन, और इसके अंदर से डायरेक्टली यहाँ पर इवेंट नेम और उसका जो परम्स है, मतलब जो पाथ रहेगा जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसका पाथ मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको फ्रंट एंड साइड मिल जाएगा यहाँ पर सेंट इवेंट के थ्रू। यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट और पैरामीटर्स के अंदर नल। तो इस तरीके से ये इंप्लीमेंट किया है जो यूज़र ने स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट डिटेक्टर कॉल हो जाएगा और इसके अंदर से आपको पाथ मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पर हमने पैकेज के लिए बनाया था स्क्रीनशॉट, जैसे स्क्रीनशॉट क्या था, स्क्रीनशॉट डिटेक्टर हमने कौन सा था, स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट डिटेक्टर, सॉरी माय मिस्टेक, आई शोइंग यू डिफरेंट, या दिस वन इज क्लास इंपॉर्टेंट। ओके, ये फाइल है ना कि दिस वन आई क्रिएटेड फॉर द टेस्टिंग। ओके, ये इसके अंदर इंप्लीमेंट किया है जो रहेगा, ये देखो @react मेथड, जो स्टार्टिंग लिसनिंग जो हमने यहाँ से कॉल किया था, स्टार्टिंग लिसनिंग स्क्रीनशॉट डिटेक्टर डॉट स्टार्टिंग लिसनिंग, तो ये नेटिव साइड फंक्शन कॉल हो रहा है स्टार्टिंग लिसनिंग। ओके, स्टार्टिंग लिसनिंग, और यहाँ से @react, क्योंकि हम वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं नेटिव साइड। तो इसके अंदर जो जो आपको मिल रहे थे सारी आपको एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेना परम्स डॉट पुश पाथ और ये इवेंट कौन सी इवेंट आई स्क्रीनशॉट टेकन और पाथ मिल जाएगा, जो आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है उसका पाथ मिल जाएगा। ऑलराइट, हमने यहाँ से ये ऑन जो कैटलिस्ट ये है ये हमने कॉल किया है यहाँ से। ओके, सुपर डॉट ये वाले, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट स्क्रीनशॉट ऑब्जर्वर लाइक दिस। तो इसके अंदर से हमें वो जो यूज़र ने एक्शन इवेंट किया है स्क्रीनशॉट टेकन का, तो ये फंक्शन ही आपका कॉल इन्वोक हो जाएगा और ये इसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई एम गोइंग टू हियर स्टार्टिंग लिसनिंग। तो हमने ये फर्स्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चराइजेशन किया है स्क्रीनशॉट डिटेक्टर, और यहाँ पर हमने क्या किया है नेटिव इवेंट लिसनर जो रिएक्ट नेटिव के अंदर हमने उसके अंदर ये किया, कुछ इवेंट आया नेटिव के साथ तो हमने इसके अंदर डिटेक्ट किया, मतलब रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ऐड लिसनर स्क्रीनशॉट डिटेक्टर। अब या लॉजिकली स्क्रीनशॉट डिटेक्टर कहाँ है, आपका स्क्रीनशॉट डिटेक्टर यहाँ पर आपने लिखा है, लेट मी शो यू, ये वाला। ओके, इसके स्क्रीनशॉट डिटेक्टर तो हमने यहाँ पर वो लिसन किया यहाँ पर लॉजिकली, और इसके अंदर से कुछ इवेंट मिल गए। तो यहाँ पर इवेंट क्या आने वाले हैं, लॉजिकली 2 इवेंट आने, इवेंट और पाथ, तो हम वो डिटेक्ट करते हैं। लॉक कर दिया। सिंगलटन हमने इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि iOS नेटिव साइड NS नोटिफिकेशन होता है कि एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट के अंदर विदाउट रेंडरिंग आपको डेटा पास करना है, तो यू कैन यूजिंग सिंगलटन सिमिलर टू। तो इसके अंदर हमने ये लोडिंग के लिए, क्योंकि आप जो हमारी मेन स्क्रीन है app.tsx, यहाँ पर हमने क्या किया है सिंगल डॉट सेट गेट लोडिंग हमने स्क्रीनशॉट। अब सिंगलटन हमने एक क्लास बनाया है, लेट मी शो यू।
यहाँ पर हेल्पर के अंदर ये क्लास है नॉर्मल क्लास सिंगलटन इंस्टेंस बनाया और लोडिंग फ्लैग लिया हमने बुलियन का, और यहाँ पर हमने रजिस्टर कर दिया, ये हमने रजिस्टर किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। गेट लोडिंग के अंदर हमने डिस डॉट लोडिंग एंड सेट लोडिंग के अंदर डिस डॉट लोडिंग हमने फ्लैग पास किया। सिमिलर टू एफडीएस के अंदर सिंगलटन डॉट गेट लोडिंग, जो आपको रन जो पास करेंगे तो ये आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएगा। जैसे आपका इसका फॉल्स ट्रू हो जाएगा तो लोडिंग स्क्रीन दिख जाएगी, फॉल्स रहेगा तो ये डिसेबल रहेगा। हमने जहाँ पर हमने हेल्पर के अंदर से ये सिंगल डिटेक्टर किया है, यहाँ से हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, और यहाँ से हमने एपीआई कॉल की है। एपीआई कॉल करने के बाद यहाँ पर इवेंट डॉट पास के अंदर हम पास कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था पाथ, यहाँ पर हमने पास किया स्क्रीनशॉट पाथ। सिमिलर वी आर गोइंग टू द बैक एंड यहाँ पर हमने शो किया है कि अलर्ट डॉट स्क्रीनशॉट डिटेक्टर, जो आपको शो मिल रहा था कि स्क्रीनशॉट ये सर्वर का और सिंगलटन, फिर बाद में हमने फॉल्स किया। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया और हम ये रीड कर रहे हैं ऐप डॉट टी के अंदर यहाँ पर, ओके ये वाला स्टार्ट। तो इस तरीके से हमने फर्स्टली स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। फर्स्टली हमने क्या किया कि यूज़र को अलाउड करना या नहीं करना, उसके लिए एक मॉडल लिखा है एंड्रॉयड नेटिव के साइड, ओके स्क्रीनशॉट मॉडल। और फिर बाद में जो स्क्रीनशॉट लिया है डिटेक्ट करने के लिए अगेन अनदर हमने ये किया है। अगेन इसका हमने पैकेज जेसन के अंदर यहाँ पर देखना डिटेक्टर के अंदर हमने यहाँ पर रीड किया है उसका ये वाला स्क्रीनशॉट डिटेक्टर मॉडल डॉट ऐड, और सिमिलर ये मेन मॉडल के अंदर यहाँ से देखो ऐड स्क्रीनशॉट डिटेक्टर पैकेज, जो ये पैकेजर के अंदर हमने ये ऐड किया था। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो नेटिव साइड। तो ये सीक्वेंसली जाना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और उनका सेकंड पॉइंट था कि यू मेक एवरीथिंग इज नेटिव साइड। आपने ये प्रॉपरली फीचर इंप्लीमेंट किया तो इसका यूनिट टेस्ट केसेस भी आपको राइट करना है। सो यूनिट टेस्ट केसेस राइट करने के लिए सो यू नीड फर्स्टली इंस्टॉल यूर द डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी कौन सी है, जस्ट टू डिपेंडेंसी वी रिक्वायर्ड। सो फर्स्टली रहेगा टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव, ये मैंने इसे ही टेस्टिंग के लिए यूज़ किए हैं, बट ये रिएक्ट लाइब्रेरी और जेस्ट आपको होनी चाहिए। जेस्ट और वी टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर द रिक्वायरमेंट। और फिर बाद में हमारी जेस्ट कॉन्फिग फाइल है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रेजेंट हमने क्या किया है रिएक्ट नेटिव सेटअप फाइल मॉक्स के अंदर हमने ग्लोबल मॉक्स, वहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, मॉक रहेगी। और यहाँ पर हमने रिएक्ट नेटिव के अंदर हमने जो रिएक्ट नेटिव जेसन मॉक के अंदर राइट की है हमने वो राइट कर दी है। तो मॉक के अंदर जाएंगे, मॉक के अंदर हमने सो फर्स्टली हमने एक यूज़ की थी वेक्टर आइकॉन। तो वेक्टर आइकॉन हमने यहाँ पर एक फोल्डर किया है। फॉन्ट ऑसम वहाँ पर हमने यूज़ की थी, लेट मी शो यू हमने फॉन्ट ऑसम जो यूज़ किया था ऐप डॉट टी के अंदर, देखो यहाँ पर हमने आइकॉन्स यूज़ किया था। हाँ यहाँ पर फुल टॉगल के अंदर देखो आइकॉन्स, ये कहाँ जा रहे हैं फॉन्ट ऑसम। तो इसका यूनिट टेस्ट कैसे मॉक लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर मॉक लिखा है, आइकॉन यूज करते सैम्पल हमने कुछ पास कर दिया है। सिमिलर तो यहाँ पर आपने ग्लोबल मॉक के अंदर फर्स्टली आपको ये क्योंकि आपने डिवाइस इन्फो भी आपने इंपोर्ट किया, तो डिवाइस इन्फो भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये लाइब्रेरी आपको जेस्ट प्रोवाइड करेगी, यहाँ से आपको रीड करना है। फिर बाद में रिएक्ट नेटिव डिवाइस इन्फो आपको ये पास करना पड़ेगा। ये कुछ सैम्पल के लिए मैंने ऐड किया, इसकी ज़रूरत नहीं। और फिर बाद में एक होती है रिएक्ट नेटिव ओके डॉट जीएस, यहाँ पर आपने रिएक्ट नेटिव अपने जेस्ट डॉट रिकॉर्ड एक्चुअल रिएक्ट नेटिव करने के बाद यहाँ पर मॉक टाइल सीट के अंदर क्रिएट समटाइम यू गेट द एरर्स, तो ये आपको राइट करने पड़ेगी। लेट मी शो यू हमने जो सर्विस लिखी थी, ये सर्विस हमने किस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किए हैं। तो फर्स्टली हमने ये रिएक्ट नेटिव डिवाइस इन्फो यहाँ पर कॉल किया, ये इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर देखो रिएक्ट नेटिव डिवाइस इन्फो ये कहाँ से आ रही है, लॉजिकली मॉक डेटा से यहाँ से आ रही है। इसके अंदर जो जो फंक्शन रहेंगे वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ओके। तो डिस्क्राइब कर दिया टेस्ट शुड बी पोस्ट डिवाइस डिटेल्स, तो हमने ये मॉक सक्सेस ट्रू कर दिया है गेट, क्योंकि हमने वहाँ पर फेच यूज़ किया था। तो फॉर्मोस रिजॉल्व जेसन के अंदर कुछ डेटा हमें मॉक मिल गया, ये हमने किया। रिजल्ट के अंदर हमने ये पास किया, ये पाथ जो हम पास कर रहे थे डायनेमिकली, और यहाँ पर एक्सपेक्ट के अंदर डिवाइस इन्फो हमने जो जो फंक्शन रीड किया था और ये हम मैच कर रहे हैं। सिमिलर ऑल्सो यू कैन गो टू द टॉगल के अंदर, अगेन हम कंपोनेंट के अंदर से हमने ऐड किया, कंपोनेंट इंपोर्ट किया, रेंडर लिया फायर इवेंट। सिमिलर ऑल्सो रेंडर करेक्टली विद द इनिशियली वैल्यूज़, तो हमने रेंडर कर दिया टॉगल के अंदर जो इनिशियल पास किया था। एक्सपेक्ट स्क्रीनशॉट गेट यहाँ पर आप पास कर सकते हो लाइक दिस, ये आपने यहाँ से पास किया ओके। और गेट टेक्स्ट यहाँ पर टू बी ट्रूली उसके अंदर है कि नहीं ट्रूली। उसके बाद टॉगल उसका आईडी लिया हमने गेट बाय टेस्ट आईडी, टेस्ट लेने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि टू बी उसके अंदर इक्वल टू कुछ बैकग्राउंड कलर और कंटेनर वेट तो उसकी सही है कि नहीं, जो हमने
यहाँ पर उसकी मेंटेन की थी विड्थ। लेट मी शोइंग यू हियर, सी हमने यहाँ पर विड्थ कितनी दी थी 100, तो ये हम यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पॉजिटिव हो गए, उसके नेगेटिव टेस्ट केसेस हो गए। लेट मी शोइंग यू आल्सो npm टेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा ये प्रॉपरली मिल जाएगा। तो ये टेस्ट केसेस भी प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, और ये एंड टू एंड एक बार आपको मिल गया तो ये आप प्रॉपरली शो कर सकते हो। और ये सारा आपको कोड हमने रेपो के अंदर मैंने यहाँ पर आपको पुश किया है। आप यू कैन गो टू द इनसाइड द फाइल, ये वाली, और यहाँ पर आपको पूरा कोड मिल जाएगा। ओके, तो यू कैन चेक स्टेप बाय स्टेप। तो इसके रिलेटेड, और ये ऐप भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो डेफिनेटली पिंग मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, तो यू कैन प्रिपेयर बिफोर। सो या जाते जाते लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।